हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आज हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारी लेके आए। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं मित्रों, ऋषि मुनि महर्षि साधु और संत में क्या अंतर होता है। सभी लोग जानते होंगे कि ऋषि अलग होते हैं, मुनि अलग होते हैं, महर्षि अलग होते हैं, साधु अलग हैं और संत अलग हैं। अगर नहीं पता है तो आज हम आप लोगों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। तो मित्रों, भारत देश की संस्कृति में प्राचीन काल से ही साधु संतों का एक विशेष महत्व रहा है। जो कभी समाज के कल्याण या समाज के पथ प्रदर्शकों की बात की जाती है तो सबसे पहले साधु संतों को याद किया जाता है। माना जाता है कि साधु संत ही अपने ज्ञान और तप की ताकत से, समझ से लोगों की समस्याओं से मुक्ति दिलवाते हैं। आज भी हमें कई पवित्र जगहों पर साधु संत ऋषि मुनि देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप प्रयागराज में माघ मेले के दौरान अगर आएँ तो देखें तो यहाँ हर प्रकार के साधु संत ऋषि मुनि आपको आज भी देखने को मिलते हैं। तो साधु संत ऋषि मुनि आदि सब अलग अलग होते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। लेकिन एक बार बीच में हम आपसे फिर ये कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं साधु के बारे में। साधु किसे कहते हैं, कैसे होते हैं। कहा जाता है कि साधु बनने के लिए ज्ञानी होना कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है और जो व्यक्ति साधना करता है वही साधु कहलाता है। पुराने समय में जब भी कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय या वस्तु की साधना करता था तो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके वह साधु कहलाता था। साधु वह है जिसकी सोच सरल हो और सकारात्मक रहे और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का त्याग कर दे, वही मित्रों साधु कहलाता है, जो सरल हो। तो अब आई दूसरे नंबर की बात संत की। संत वह है जो सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति संत कहलाता है। प्राचीन समय में कई सत्यवादी और आत्मज्ञानी लोग संत हुए हैं, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, संत रविदास आदि। ऐसे बहुत सारे संत आपको मिलेंगे। अगर आप देखेंगे कि हमारे पुराणों में, वेदों में बहुत सारे संतों का नाम उल्लेख में दिया गया है। तो सब कुछ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने वाले व्यक्ति को ही संत नहीं कहा जाता, जबकि संत तो वह होता है जो संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन को बना के रखे। समझ गए ना? अच्छा, तीसरे नंबर पर ऋषि आते हैं। ऋषि उन्हें कहा जाता है जिन्होंने वैदिक रचनाओं का निर्माण किया है, या वे जो वैदिक रचनाओं के रचयिता हैं। उन्हें यह उपाधि सैकड़ों साल पहले कठोर तप करने के बाद मिलती है। सैकड़ों क्या कह लीजिए, हजारों साल पहले। ऋषि वह होता है जो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि का वास नहीं होता है उसके पास। ऋषि अगर चाहे तो अपने योग से परमात्मा को भी पा सकता है। भाई, परमात्मा तो सबसे ऊंची चीजें हैं। अब रही चीज मुनि की। मुनि शब्द में मौन छुपा हुआ है मित्रों। और मुनि वे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं। आप कहीं भी देखते होंगे, जो आप आइए माघ मेले में देखिए प्रयागराज में, तो यहाँ या किसी भी तीर्थ स्थल जाए, मुनि जो होता है बहुत कम बोलता है वो, और शांत रहना पसंद करते हैं। दरअसल मुनि प्राचीन वेदों और ग्रंथों से ज्ञान अर्जित करते हैं और साथ ही मौन रहने की शपथ लेते हैं। ऐसे ऋषि जो घोर तप और साधना प्राप्त करने के बाद मौन रहे, वे मुनि कहलाए। जबकि नारद मुनि जैसे मुनि भी हुए जिन्होंने भगवान का जप भी किया। अब रही बात महर्षि की आती है 5वें नंबर पर। हर जीव में 3 तरह के चक्षु होते हैं। चक्षु मतलब नेत्र। तो ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिस किसी का ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है, मतलब ज्ञान चक्षु, उसे ऋषि कहा जाता है। और जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है वह महर्षि कहलाता है।
और जबकि जिसका परम चक्षु जागृत हो जाता है उसे ब्रह्मर्षि कहा जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे ना कि वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि थे, वाल्मीकि ब्रह्मर्षि थे। एक ऋषि अपने योग से ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा तक पहुंच सकता है। इनके ऊपर केवल ब्रह्मर्षि ही होते हैं। और कहते हैं कि अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, जबकि उनके बाद कोई भी महर्षि नहीं हुआ। अगर मित्रों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी। अगर अच्छी लगी तब भी कमेंट बॉक्स बताइए, अगर न अच्छी लगी हो तब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।